नमस्कार दोस्तों, हम लोग देखते हैं 26 जून 2026 का करंट अफेयर जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह जिसने एंटरप्राइज एआई अपनाया। ऑप्शन ए मुंबई बंदरगाह, ऑप्शन बी कोचीन बंदरगाह, ऑप्शन सी वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह, ऑप्शन डी पारादीप बंदरगाह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। एक्सप्लेनेशन है, वीओ चिदम्बरनार पोर्ट थूथुकुडी तमिलनाडु एंटरप्राइज एआई अपनाने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है। पोर्ट ने पोर्ट जीपीटी नामक एक समर्पित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म जहाज़ों की आवाजाही, कार्गो आंकड़ों और अन्य आवश्यक सूचनाओं को तुरंत उपलब्ध कराकर बंदरगाह के संचालन और निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑपरेशन चक्र 6 किस एजेंसी ने शुरू किया। ऑप्शन ए एनआईए, ऑप्शन बी सीबीआई, ऑप्शन सी ईडी, ऑप्शन डी आईबी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सीबीआई। एक्सप्लेनेशन है, ऑपरेशन चक्र 6 को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने शुरू किया है। इस बड़े पैमाने पर चलाए गए अभियान का मुख्य उद्देश्य डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी करने वाले साइबर अपराधी सिंडिकेट्स को ध्वस्त करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आईबीसीए का 27वां सदस्य देश कौन बना। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बांग्लादेश। एक्सप्लेनेशन है, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस आईबीसीए का 27वां सदस्य देश बांग्लादेश बना है, जो जून 2026 में इस गठबंधन में शामिल हुआ। इस संधि आधारित संगठन का उद्देश्य दुनिया के 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा का संरक्षण करना है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत ने 100 गीगावाट पंप स्टोरेज क्षमता का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है। ऑप्शन ए 2030 से 2031 तक, ऑप्शन बी 2032 से 2033 तक, ऑप्शन सी 2035 से 2036 तक, ऑप्शन डी 2040 से 2041 तक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2035 से लेकर 2036 तक। एक्सप्लेनेशन है, भारत ने वित्त वर्ष 2035-36 तक 100 गीगावाट पंप स्टोरेज क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य के लिए एक राष्ट्रीय रोड मैप तैयार किया है, जो देश की बढ़ती नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर और पवन ऊर्जा को स्थिर करने में मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, नई कैट शार्क प्रजाति एप्रिस्टूरस द्रोना कहाँ खोजी गई। ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी अरब सागर, ऑप्शन डी अंडमान सागर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अरब सागर। एक्सप्लेनेशन है, नई कैट शार्क प्रजाति एप्रिस्टूरस द्रोना केरल के कोल्लम तट के पास दक्षिण पूर्वी अरब सागर में खोजी गई है। इसे अरेबियन सिलेंडर कैट शार्क के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दुनिया का तीसरा सबसे परिवार अनुकूल हवाई अड्डा कौन बना। ऑप्शन ए आईजीआई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन सी हैदराबाद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। एक्सप्लेनेशन है, बेंगलुरु का कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का तीसरा सबसे परिवार अनुकूल हवाई अड्डा बना है। attractionticket.com द्वारा जारी 2026 की हाईएस्ट एयरपोर्ट रैंकिंग के अनुसार बेंगलुरु के कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को यह वैश्विक मुकाम हासिल हुआ है। परिवारों के लिए बेहतरीन सुविधाओं, बच्चों के खेलने की जगहों, सुरक्षा लेन और न्यूरो डाइवर्जेंट परिवारों के लिए विशेष संवेदी कमरों की उपलब्धता के आधार पर इसे 20 में से 18.6 अंक मिले हैं। कुछ मुख्य बिंदु सूची में अन्य भारतीय हवाई अड्डा हैदराबाद का राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इस सूची में चौथे स्थान पर रहा।
विश्व के शीर्ष हवाई अड्डे। इस रैंकिंग में दक्षिण कोरिया का इंचियोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहले और सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा दूसरे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हैमानथंगा मोथिरम थिट्टम योजना किस राज्य ने शुरू की? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। एक्सप्लेनेशन है, हैमानथंगा मोथिरम थिट्टम, जिसका मतलब होता है मामा की सोने की अंगूठी की इसकी योजना तमिलनाडु सरकार ने शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सरकारी अस्पतालों में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना है। योजना के मुख्य बिंदु लाभ, राज्य के सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले प्रत्येक नवजात शिशु को उपहार स्वरूप 1 ग्राम सोने की अंगूठी दी जाती है। पात्रता, यह लाभ तमिलनाडु के स्थायी निवासी परिवारों में जन्मे बच्चों को मिलता है। सांस्कृतिक महत्व, यह योजना तमिल सांस्कृतिक परंपरा थैमामन सीर से प्रेरित है, जिसमें मामा अपने नवजात भांजे या भांजी को उपहार देते हैं। इस योजना में सरकार स्वयं एक मामा की भूमिका निभाती है। बजट, इस योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रति वर्ष लगभग रुपीज 755.83 करोड़ का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हेमिस फेस्टिवल 2026 कहाँ शुरू हुआ? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लद्दाख। एक्सप्लेनेशन है, 2026 का हेमिस महोत्सव केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह जिले में स्थित ऐतिहासिक हेमिस मठ में शुरू हुआ। यह 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव 24 से 25 जून तक मनाया गया, जो गुरु पद्मसंभव की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है। महोत्सव के प्रमुख आकर्षण छम नृत्य, रंग बिरंगे वेशभूषा और अलंकृत मुखौटे पहनकर भिक्षुओं द्वारा किया जाने वाला पवित्र नृत्य, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। स्थान, यह मठ लद्दाख की राजधानी लेह से लगभग 45 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। आयोजन, तिब्बती चंद्र कैलेंडर के 5वें महीने के 10वें दिन यह भव्य उत्सव शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यूके संसद में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी सुंदर पिचाई, ऑप्शन डी अजय बंगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हर्षवर्धन। एक्सप्लेनेशन है, विभिन्न वर्षों में सम्मानित किए गए प्रमुख भारतीय हस्तियों की जानकारी निम्नलिखित है। हर्षवर्धन जून 2026 में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष को क्रिकेट के विकास और विकसित भारत 2047 में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। प्रियंक कानूनगो और मुकेश गर्ग, इनको जुलाई 2025 में विकसित भारत 2047 में उनके योगदान के लिए दिया गया। शशिकांत इंटरनेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट जून 2025 में दिया गया था, सामाजिक उत्थान में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। विनोद बच्चन सितंबर 2024 में भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया था। डॉक्टर संजय सिंह को अक्टूबर 2024 में स्वास्थ्य क्षेत्र और विकसित भारत 2047 की दिशा में उनके योगदान के लिए दिया। प्रवीण कुमार सिंह को अक्टूबर 2024 में कानून और शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना किस राज्य में शुरू हुई? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। एक्सप्लेनेशन है, श्री अंबाबाई महालक्ष्मी मंदिर विकास परियोजना महाराष्ट्र राज्य में शुरू हुई है। यह परियोजना राज्य के कोल्हापुर शहर में स्थित ऐतिहासिक मंदिर के कायाकल्प और कोल्हापुर को एक प्रमुख धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत की पहली निजी हाइब्रिड 2G एथेनॉल परियोजना कहाँ स्वीकृत हुई? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। एक्सप्लेनेशन है, इस परियोजना से जुड़ी कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। स्वीकृति और वित्तपोषण,
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा पीएम-जी-1 योजना के तहत ₹150 करोड़ की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी गई है। कच्चा माल यह संयंत्र गन्ने की खोई और अन्य कृषि अवशेषों का उपयोग करके टिकाऊ एथेनॉल बनाएगा। उद्देश्य कृषि कचरे को स्वच्छ परिवहन ईंधन में बदलकर पर्यावरण को लाभ पहुंचाना और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का पहला उच्च ऊंचाई फ्लोरिकल्चर पार्क कहाँ शुरू हुआ? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी सिक्किम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लद्दाख। एक्सप्लेनेशन है, भारत का पहला उच्च ऊंचाई हाई एल्टीट्यूड फ्लोरिकल्चर पार्क लद्दाख के लेह में स्थापित किया जा रहा है। लद्दाख प्रशासन ने चोगलामसर और स्टकना में 2 उच्च ऊंचाई वाले फूलों के खेतों की आधारशिला रखी है। अन्य मुख्य विशेषताएं, इन पार्कों में ट्यूलिप, लिली और ग्लैडियोलस जैसे उच्च मूल्य वाले फूलों की वैज्ञानिक खेती की जाएगी। तकनीकी सहायता के लिए कृषि विभाग और CSIR हिमालयी जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर के बीच एक समझौता हुआ है। यह पहल स्थानीय किसानों को प्रशिक्षित करके उनकी आय बढ़ाने और क्षेत्र में हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए की गई है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व मादक पदार्थ दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 जून, ऑप्शन बी 24 जून, ऑप्शन सी 25 जून, ऑप्शन डी 26 जून। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 26 जून। एक्सप्लेनेशन है, प्रत्येक वर्ष 26 जून को विश्व मादक पदार्थ दिवस मनाया जाता है। इसे आधिकारिक तौर पर मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिक ट्रैफिकिंग कहा जाता है। उद्देश्य और महत्व, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 7 दिसंबर 1987 को पारित प्रस्ताव के बाद से यह दिवस मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के समाजों को नशा मुक्त बनाना है, नशीली दवाओं के सेवन से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक नुकसान के प्रति जन जागरूकता फैलाना है।